युद्ध के डर से मुनीर ने पाकिस्तान बॉर्डर पर सेना भेज दी है। अफगान बॉर्डर से लेकर इंडियन बॉर्डर तक पाकिस्तानी आर्मी अलर्ट पर है। लेकिन युद्ध पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गया है। पाकिस्तान के अंदर आसिम मुनीर के खिलाफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ पाकिस्तान की सड़कों पर घमासान शुरू हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो जंग शुरू हुई है उसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मुनीर के खिलाफ उतर आए हैं। पाकिस्तान में एक ही बात चल रही है, मुनीर पाकिस्तान को भूखा मार देगा। पाकिस्तान चंद लोगों का मुल्क है, मेरा आपका नहीं है। पाकिस्तान इनका मुल्क है। ये अपनी मर्जी से चला रहे हैं, हमारा नहीं है पाकिस्तान। कि वो गधों को, शायद वो मुल्क में गधों को ही देखना चाहते हैं। ठीक है, वो अपनी ही जो जेंडर है उसको प्रमोट करना चाह रहे हैं, जिससे पाकिस्तान कर्जा लेता है। इंडियंस वहाँ पे बैठे हुए। अब आप देखें, अगर बंदा कोई पैसा लगा के दुबई जाता है, वो वहाँ पे सफाई वगैरह काम कर रहा होगा, इंडियन हमेशा मैनेजर की पोस्ट पे बैठा होगा और बिजनेस करता है। ये बात सच है नहीं है? बिल्कुल हकीकत है। इंडिया के टमाटर जो पहले आते थे उनके बारे में बताओ, कैसे इंडिया के टमाटर होते थे पहले वाले? अच्छे होते थे, वो सही होते थे, बाजार में बिकते भी थे, गरीब आवाम ले भी सकती थी उसको, परचेज भी कर सकती थी, गरीब आवाम खुश भी थी, इसलिए अच्छे थे। इंडियन गवर्नमेंट अपने फार्मर को हर चीज़ देती है। हर चीज़ मीन्स के फार्मिंग के रेलिवेंट, उन्हें पानी की ज़रूरत है तो सोलर ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उन्हें अच्छे बीज दिए जाते हैं, स्प्रे खादें, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। किसी भी किस्म की टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए ना, वो मेडिकल साइंस हो या दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें इंडिया पाकिस्तान से फिलवक्त बहुत ज़्यादा आ गया। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हमें कोई 50 साल भी कम होंगे हमारे लिए उस लेवल पे पहुंचने के लिए जहाँ पे इंडिया भी जा चुका है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। किसी से पूछो कि इंडिया जाना चाहता है, 100 आदमी में से 200 आदमी हाथ खड़ा करेंगे, हमने जाना है। मतलब एक हाथ के बजाय 2 हाथ खड़े कर लेंगे, दोनों हाथ खड़े कर लेंगे। बिल्कुल सही। 100 आदमियों में से ख्वाहिश होगी कि हम 200 दफा चल जाएं। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, रावलपिंडी हो या फिर मुल्तान, पाकिस्तान का रोटी, कपड़ा और मकान का सपना बिना हिंदुस्तान के पूरा नहीं हो सकता है। आसिम मुनीर अमेरिका के पास दौड़ लगा ले, ट्रंप का लाडला बनने के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा दे, लेकिन पाकिस्तानी जनता को पता है कि उनको कोई बचा सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। हमारे हक में तो कोई भी नहीं है ना। इंडिया भी हमारे साथ दोस्ती करके और अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाहता, अमेरिका भी नहीं बनाना चाहता, तो इसीलिए सारे मिल के पाकिस्तान को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं और इसको ख़त्म करने के उसके ऊपर है कि पाकिस्तान को ख़त्म किया जाए। तो क्या पाकिस्तान बेवकूफ़ बन रहा है? इतना मासूम पाकिस्तान लग रहा है। ये तो देखें, हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। इतिहास गवाह है, जब भी पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से जंग लड़ी है, जब भी इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ है, पाकिस्तानी जनता भूखों मरी है, चाहे 47 हो, 65 हो या फिर 71। हर बार पाकिस्तान में भूखमरी ने रिकॉर्ड तोड़ा है। पाकिस्तान दुनिया का इकलौता मुल्क है जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है। मुनीर ने पाकिस्तान में आतंकवादियों की फैक्ट्री खोल रखी है। पाकिस्तान का टैक्स का पैसा सबसे ज्यादा आतंकवाद और आर्मी पर खर्च होता है। नतीजा आम पाकिस्तानियों के नसीब में टमाटर तक नहीं बचा है। इंडिया से दुश्मनी पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ रही है। इंडिया के टमाटर जो पहले आते थे उनके बारे में बताओ, कैसे इंडिया के टमाटर होते थे पहले वाले? अच्छे होते थे, वो सही होते थे, बाजार में बिकते भी थे, गरीब आवाम ले भी सकती थी उसको, परचेज भी कर सकती थी, गरीब आवाम खुश भी थी, इसलिए अच्छे थे वो। नहीं, इंडिया के टमाटर याद आते हैं आपको? इंडिया के टमाटर क्यों नहीं याद आएंगे? जब रेट सस्ते थे, 5 रुपए 10 रुपए किलो यहाँ पे टमाटर बिक रहे थे, अभी वही टमाटर 400-500 रुपए किलो बिक रहे, तो लाजमी बात। इंडिया के अंदर ये 50 रुपए 30 रुपए किलो बिक रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहें, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। आपको यकीन नहीं आ रहा इंडिया के अंदर इतना सस्ता है? जी, इंडिया के तो 50 रुपए किलो था, अभी देखो तो कितना महंगा है। पहले इंडिया से भी टमाटर आते थे, इंडिया के टमाटर भी बंद हो गए। इंडिया के टमाटर अच्छे होते थे, प्राइस भी आपके सामने आपने देखे होंगे। पहले ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के टमाटर बिकते थे। इंडिया के टमाटर जो बंद हो गए, क्या समझते हैं इंडिया से बिजनेस होना चाहिए जिस वजह से यहाँ पे लोगों को टमाटर सब्जियाँ सस्ती मिलेंगी? देखो, बिजनेस तो एक अलग चीज़ है ना, बाकी ये से कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करे तो अच्छी बात है। पाकिस्तानी जनरल, पाकिस्तानी नेता, पाकिस्तानी मौलाना पाकिस्तान के अंदर एंटी मोदी, एंटी इंडिया माहौल बनाने में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन जब किसी आम पाकिस्तानी से मिलेंगे, उससे पूछेंगे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में क्या फर्क है, तो वो एक सांस में सारा सच बता देगा।
पॉलिटिक्स आपने सीखनी है, ना कि जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से सीखो, उनसे जाकर पता चले, आपको पता चले, उनको आइडियलाइज करो। इस चीज़ में हसद ना करो कि यार वी कांट डू दैट, हम ये हम वो है। यार आप सऊदी अरब से कुछ सीख लो। अब तो सऊदी अरब से छोड़ दे, अब तो अफगानिस्तान तरक्की जैसे करता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें आप, अफगानिस्तान को देख लें, वो ऐसा हम कहते थे साढ़े बच्चे ने, वो बच्चा आपका बाप बन गया। बिल्कुल ऐसा ही है। वो आपको बताएगा कि जी मैं बाप। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया हमसे, मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल से भी ज़्यादा आगे जा चुका है। G20 की मीटिंग हम लोग इंडिया में देखते हैं, सोलर मिशन इंडिया कर रहा है, मून मिशन इंडिया कर रहा है, वर्ल्ड कप उनके हाथ में जा रहा है, एशिया कप उनका हो गया। मतलब ये कि हर फील्ड में, हर फैक्टर में दे आर नंबर 1। वाई? बिकॉज आप उनमें देखें टैलेंट ही बहुत है। आप, मैं एक बात कहती होती हूँ कि आप जो है वो इंडिया के लेवल की एक IIT मूवी नहीं बना सकते, तो आप रियल में IT में कैसे उन्हें बीट करेंगे? अब ये मोदी वही है ना जो कि चाय भेजा करता था, और कहाँ से वो कहाँ जो है वो मुल्क को ले गया। कोई ऐसा क्यों नहीं लाया चाय बेचने में? 76 साल में आप कह लें कि कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं है जिसने 5 साल पूरे, कम से कम जो है वो 2 हफ्ते का जो है वो वक्त था, और मैक्सिमम 4 साल का वक्त था। और ये वो जमहूरी निज़ाम है जहाँ पे जमहूरियत को कभी ऊपर आने ही नहीं दिया गया। की कर जाएगा इंडिया से ट्रेड? क्या आपको लगता है कि अब हमारी मजबूरियाँ बन गई कि हमें सबके साथ ट्रेड या सिस्टम बेहतर करना चाहिए? मजबूरियाँ, ट्रेड सिस्टम को आप छोड़ दें, हम जो है वो मजबूरी के तहत भिखारी बन चुके हैं। हम ट्रेड की बात करते हैं, लाइक हम IMF के कर्जे में कितना मतलब दबे हुए हैं। पाकिस्तान से जो भी लोग एक बार हिंदुस्तान आए हैं, जिन्होंने इंडिया को देखा है, उसको पहचाना है, वो वापस पाकिस्तान कभी जाना नहीं चाहते हैं। हिंदुस्तान से लौटने के बाद पाकिस्तान उनको किसी सजा से कम नहीं लगता है। अगर इंडिया बॉर्डर खोल दे तो वहां की जनता अपना मुल्क, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़कर हिंदुस्तान भागी चली आएगी। हर चीज़ ही कमाल है, खाने कमाल के हैं, लोग कमाल के हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत दावतें करते हैं। सर खाने में आपको मतलब ज़्यादातर अगर देखा जाए तो बिरयानी वहाँ की, खाना तो उनका वैसे खाना तो सारा ही अच्छा है। निहारी बहुत ज़बरदस्त है, आलू वाली चाट बहुत अच्छी है, उसके बाद दही बल्ले बहुत अच्छे हैं, उसके बाद फ्रूट चाट बहुत अच्छी है। 2018 से जब वहाँ से जब वापस आए थे तो आज दिल से बता दें, क्या दिल कर रहा था मतलब उधर छोड़ के इधर आने का? नहीं, दिल तो नहीं कर रहा था। यहाँ 2000 रुपये की टिकट है, वहाँ 170 रुपये की। वो डिफरेंस देख के मेरे अभी तक जहन में, मैं लोगों को बताता हूँ, मैं तो 170 रुपये में गया हूँ इतनी दूर, और वो VIP तरीके से। यहाँ ऐसा सोच भी सकते हैं। सर उनकी ट्रेनों की क्वालिटी कैसी थी? क्वालिटी के तो पूछो ही ना आप, ज़बरदस्त क्वालिटी। अच्छा, बड़ी VIP। और स्पीड की अगर बात करें, की बात पूछो तो बहुत ज़बरदस्त। जो समझ लो कि यहाँ सफ़र होगा 3 घंटे में, वहाँ सफ़र होगा 1 घंटे में। जिन लोगों ने आज तक पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है, जिन्होंने हिंदुस्तान जाकर नहीं देखा है, पाकिस्तान में उनका सपना है हिंदुस्तानी जैसा गर्व पाना। पाकिस्तान का युवा अपने देश, अपने लीडर से सबसे ज्यादा खफा है। आपको क्या लगता है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट अगर आप देखें तो इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है और पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया? डेवलपमेंट में पाकिस्तान कितने पीछे क्यों रह गया? उसकी जो आवाम है वो सपोर्ट करती है अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट भी आवाम के साथ सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके बंदा छोटा सा भी मजदूर होता है ना, उसको भी उस कुर्सी पे बैठाते हैं। हमारा जो बड़ा आदमी होगा ना, उसके साथ 4 पीछे मोबाइलें होंगी, 2-4 गाड़ियाँ होंगी, उसके साथ उसको सपोर्ट करेंगे। इंडिया में गरीब बंदे को भी सपोर्ट करते हैं। आपको पता है इंडिया के अंदर 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन मिलता है? बिल्कुल मिलता है। 80 करोड़ आवाम को मेडिसिन देख लो, फ्री है उनके पास। आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा क्यों चला गया? इकोनॉमिकल आप देखें, पॉलिटिकल देखें, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखें, हर चीज़ के अंदर इंडिया आगे जा रहा है। क्या वजह आप समझते हैं कि इंडिया आगे इतना चला गया? सर इंडिया में ये है कि इंडिया में जो है ना, यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है, क्योंकि वो आ रहे हैं, वो IT में आ रहे हैं। क्रिकेट में आप देख लें, अब सारे वो जो इनके प्राइम वाले प्लेयर्स थे उनको रिटायरमेंट हो गई है। क्यों? प्लेयर्स नहीं ला रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट क्या है? फुटबॉल, चावल, गंदम। यार ये नहीं, उनके देखो उन्होंने टाटा बना ली, क्या कहते हैं, कितनी जियो सेल, रिलायंस बना ली, यहाँ पे सिम, जय जोंग, वो भी बाहर की आ रही हैं। यार आप अपना भी तो कुछ बनाओ। पाकिस्तान में हर दिन महंगाई ब्रेकिंग न्यूज बनती है, हर दिन किसी ना किसी चीज की कीमतें बढ़ती हैं। पाकिस्तान में हर दिन जनता का विश्वास टूटता है। पाकिस्तान फीकी चाय पीने की प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि चीनी खरीदना अब उनके बस से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए कि भूख से मरने से अच्छा लोग आत्महत्या को चुन रहे हैं। पाकिस्तान की महंगाई जानलेवा हो गई है, हर रोज पाकिस्तानियों को निकल रही है, और आसिम मुनीर अपनी तारीफों के पोस्टर लगा रहा है। पाकिस्तान में सब्जियों की जबरदस्त कमी है, पाकिस्तान में भूखमरी तेजी से बढ़ रही है। नतीजा, मुनीर ने पाकिस्तानियों को गधा बनाना और गधा सिखाने का फैसला कर लिया है। यह सुनने में जितना अजीब है उतना ही सच भी है।
पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को देखा है, इमरान खान को देखा, जनरल बाजवा को देखा, शहबाज शरीफ को देख रहे हैं, आसिम मुनीर को झेल रहे हैं। पाकिस्तान को सबने लूटा है। इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान को मजहबी लोगों ने भी लूटा। पाकिस्तानी सेना के खौफ के बीच में पाकिस्तान में आवाज एक बार फिर बुलंद होने लगी है, लेकिन ये आवाजें कब हमेशा के लिए दबा दी जाएं, ये पाकिस्तानियों को खुद भी नहीं पता। पाकिस्तानी सेना को आसिम मुनीर को सत्ता में बने रहने के लिए कश्मीर में घमासान चाहिए, इंडिया से तनाव चाहिए। इसके लिए मुनीर पाकिस्तानियों की कुर्बानी ले रहा है। हिंदुस्तान से जंग होगी तो पाकिस्तानी खेतों में फसल तक नहीं उग पाएगी। भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में जमीन आसमान का फर्क है। भारत के सामने पाकिस्तानी फौज कहीं नहीं टिकती है। भारत और पाकिस्तान के अंदर भी फर्क है। यह फर्क पाकिस्तानियों को खून के आंसू रुलाता है। पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका हर महीने लगता है।